मुंबई के कुर्ला इलाके में रविवार को एक सूटकेस में महिला की लाश मिली। पुलिस ने बताया कि 19 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे उन्हें एक लावारिस सूटकेस पड़ा होने की जानकारी मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और सूटकेस खोला तो उसमें महिला की लाश थी। घटना सीएसटी रोड शांति नगर की है। ये सूटकेस मेट्रो रेलवे निर्माण के लिए लगाए बैरिकेड के पास मिला था। कुर्ला पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र 25 से 35 साल के बीच है। शव की पहचान में पुलिस जुटी है। महिला के शरीर पर टी शर्ट और ट्रैक पैंट था। पुलिस ने महिला का शव घाट कोपर के राजवाड़ी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस उस इलाके के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सर, कुर्ला क्षेत्र में एक महिला की बॉडी मिली है, क्या? कुर्ला एरिया में बैग में एक महिला की बॉडी मिली है। उसके बारे में पुलिस ने 302-201 के तहत गुनाह दाखिल किया है। अब पुलिस जांच कर रही है। इसमें जो महिला है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये महिला की बॉडी किस तरीके से यहाँ पर, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? ये महिला कहाँ की है, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? या पीएम रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारी मिल पाई है, रेप एंड मर्डर कैसा कुछ मामला है? नहीं, ऐसा तो कुछ प्राइमा फेसिया नहीं लग रहा, बट पुलिस सभी एंगल को मद्दे रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करेगी। यूनानी दवा के इलाज के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 4 बोगस डॉक्टरों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 में यूनानी दवा से इलाज के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 4 बोगस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। चारों बोगस डॉक्टरों के पास किसी तरह की डिग्री नहीं थी और न ही महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। आरोपियों के पास से इलाज के उपकरण, 9 मोबाइल, सिम, कार और 14 लाख नकद बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को बार बार शिकायत मिल रही थी कि मुंबई में यूनानी दवा के नाम पर लोगों के साथ ठगी हो रही है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की जांच शुरू की, जिसमें आरोपियों ने फरियादी को ट्रेमर नाम की बीमारी है जिसमें दोनों हाथ कांपते हैं। आरोपियों ने कहा कि फरियादी के घर आकर इसका इलाज करना पड़ेगा, जिसमें आरोपी के पित्त में दबे हुए नस को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए पित्त में छेद करके मेटल ट्यूब के जरिए इसका इलाज किया जाएगा। इसके लिए आरोपियों ने फरियादी से 14,50,000 नकद लेकर फरार हो गए थे। तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को पता चला कि चारों आरोपी नासिक में हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने नासिक में जाल बिछाकर चारों शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने महाराष्ट्र में मनोर, पालघर, भिवंडी, ठाणे, नासिक, मालेगांव शहरों में ठगी कर चुके हैं, जो घूम घूम कर घर पर जाकर इलाज के नाम पर ठगी किया करते थे। गिरफ्तार चारों आरोपियों का नाम मोहम्मद शेरू शेख मकसूद खां उर्फ डॉक्टर आर पटेल 49 वर्ष, मोहम्मद नफीस मोहम्मद शरीफ 39 वर्ष, मोहम्मद आसिफ मोहम्मद निसार 27 वर्ष और मोहम्मद आसिफ मोहम्मद शरीफ 44 वर्ष है। सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पास से यूनानी उपचार में इस्तेमाल किए हुए उपकरण, 9 मोबाइल, सिम, कार और फरियादी से ठगे 14 लाख नकद बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 आरोपियों से ये जांच कर रही है कि अभी तक कितने लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। असं पण माहिती मिळाली की हा वगळून पण असेच अजून दुसरे असा फेक बोगस युनानी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आहे जे अशा प्रकारचे त्यांचे विक्टिमला फसवणूक करत आहे। हा गँगचे जे फसवणुकी यांनी केलेले होते, मुंबईला ह्यांचे आहे पूर्वीचे रोल, तसेच नाशिक आणि ठाणे ते शहरात जाऊन ते जे सबर्बच्या एरिया आहे, बाहेरचे एरियाज आहे, फॉर एक्झाम्पल इथे भिवंडीला त्यांनी टेंट टाकलेले होते, तसेच मनोरला टेंट टाकलेले होते, पालघरला, आणि नाशिकला मालेगावच्या जवळ त्यांनी टेंट तंबूमध्ये थांबलेले होते। तर हा प्रत्येक शहराला जाऊन असेच तंबू टेंट वगैरेमध्ये थांबून जे विक्टिमचा शोध करत होते आणि त्यानंतर फसवणुकी झाल्यानंतर मोबाईल नंबर्स वगैरे, सिम वगैरे चेंज करून आणि त्यानंतर पळून जात होते आणि पुन्हा नवीन विक्टिमची शोध करत होते। तर आमच्या तपासामुळे हा सगळे अटक झालेले आहे आणि युनिट 3 क्राइम ब्रांच पुढील तपास करत आहे। आतापर्यंत तपासामध्ये 7 विक्टिम सापडलेले आहे आणि हा शोधण्याचा हे जनरली
जसं फॉर एक्झाम्पल गार्डन्स आहे जिथे सिनियर सिटीजन वॉकिंगसाठी जातो, तर ते पाहून कोणाला काही असा आजारसारखा दिसते काय, फॉर एक्झाम्पल त्यांच्या वॉकिंगमध्ये काही तकलीफ वगैरे आहे, तर जाऊन त्यांना विचार करून की काही तुम्हाला प्रॉब्लेम वगैरे आहे, तर त्यांना कॉन्फिडन्समध्ये घेऊन आणि त्यानंतर त्यांना सांगत होते की आम्ही तुमचा उपचार करू शकतो. सर, अशा काही पश्चिम उपनगरात पण काही केसेस झाल्या, त्या संदर्भात आपण काही कधी चौकशी केली आहे, तर तुमच्याकडे पण आले असे व्यक्ती गाड्या? आम्ही हा तपास सुरू झाल्यानंतर एक विक्टीमने कंप्लेंट दिलेली होती आणि नंतर 6 विक्टीम अजून सापडले. सर, नागरिकांसाठी काय आपण आवाहन कराल? नागरिकांसाठी आव्हान आहे की आपण अशा प्रकारचे कोणी आपल्याला सांगत असेल की असं एक कोई क्रोनिक डिझीज आहे जे बरेच महिन्यापासून वर्षापासून आहे आणि कोणी असं येऊन सांगत आहे की लगेच त्यांचे काही पद्धतनुसार ते लगेच ते बरी होऊन जाईल, असं जनरली शक्य होत नाही. आणि जे रजिस्टर्ड डॉक्टर्स आहे, मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स आहे, वेदर इंग्लिश मेडिसिन या अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन्स, त्यांचे लायसन्स असतो आणि वगैरे लायसन्स विदाऊट लायसन्स कोणी असा प्रॅक्टिस करू शकत नाही. सर, याचं मेडिकल याच्यामध्ये यांची नाव वगैरे आहेत का, नोंदणी वगैरे झालेली आहेत का? यांची काही नोंदणी नाही झालेली आहे, तोच मी सांगत होतो. विदाऊट एनी लायसन्स, विदाऊट एनी व्हॅलिड लायसन्स ते अशा प्रकारचे फसवणुकी करत होते आणि त्यांच्याकडे काहीही मेडिकल नॉलेज नाही आहे. त्यांचं एज्युकेशन किती आहे, किती होतं? हा शिकलेले नाही आहे अच्छा. आणि सगळे मूळ जे आहे राजस्थानचे आहे, कोटाचे आहे. आणि सर पर पर्सन ते किती चार्ज करायचे एकेका पेशंटला त्यांच्या घरी जायचे? ते असं जे विक्टीम आहे त्यांचे इकॉनॉमिक कंडिशन, आर्थिक परिस्थिती बघून तशा प्रकारचे सगळ्यांना वेगवेगळे रेट सांगत होते. तर त्यामध्ये त्यांचे जे मॉडल्स होते, प्रत्येक स्पॉटवर जिथे ते ब्लड सक केले तशा प्रकारचे ते फीसची मागणी करत होते. अजूनपर्यंत सर त्यांनी इतक्या किती जणांना, म्हणजे त्यांचा टोटल किती जणांना त्यांनी टार्गेट केलं? म्हणजे 7 आपल्याला फक्त सापडले. 7 आम्हाला विक्टीम सापडले आणि निश्चितपणे त्यांनी जास्त लोकांना टार्गेट केलेले असेल आणि त्यामध्ये पण जे आहे बरेच लोकांना कंप्लेंट नाही दिलेले होते आणि हा तपासामध्ये आम्ही सगळे समाविष्ट करीत आहोत, जे विक्टीम आहे तसेच दुसरे जे काही अशा प्रकारचे गँग ऑपरेट करत आहे. पुढील तपासामध्ये आम्ही तो पण समाविष्ट करणार आणि तशा प्रकारचे तपास करू. सर, आपण BMC मेडिकल हेल्थ केअरला आपण या सध्या पद्धतीत आपण कळवण्यात येणार आहे का, की असं कोण तुमच्याकडे लिस्ट आहे किंवा ओरिजिनल कोण आहे किंवा डुप्लिकेटची चौकशी करायची? हा जे केस आहे ह्यामध्ये क्लिअरली माहीत आहे की तसं त्यांच्याकडे पूर्णपणे ते चिटिंग आणि फ्रॉडचा केस आहे आणि BMC कडून लिस्ट होतो. पण जे जास्त इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की नागरिकांना ह्यासाठी काळजी घेणे आवश्यक आहे, कारण हा फसवणुकीसाठी टार्गेट करतात लोकांना आणि विश्वासामध्ये आले की त्यांची फसवणूक करतात. सर, त्यांचा एरिया कोणता होता? स्पेसिफिक एरिया कोणत्या एरियामध्ये टार्गेट करायची? कारण आपल्याकडे साऊथ बॉम्बेसारखा पण एरिया सगळीकडे लिटरेट लोक खूप राहतात, तर अशा कोणत्या स्लम्समध्ये टार्गेट करायचे ताकी अनएज्युकेटेड लोकांना इझिली फसवलं जातं? नाही, ह्यामध्ये तर असं नाही आहे. इवन जे विक्टिम हा केसमध्ये आहे तसं नाही आहे की अनएज्युकेटेड विक्टिम आहे. तर हे प्रत्येक ठिकाणी स्पेशली जे पैसे देऊ शकतो त्यांना तशा प्रकारचे विक्टिमला ते प्रयत्न करत होते. आणि दुसरा क्रायटेरिया की अशा प्रकारचे विक्टिम जे बरेच उपचार घेऊन, बाकी उपचार घेऊन जे त्रासलेले आतापर्यंत ते बरी नहीं झालेले हैं, जिसमें ये पता चला था कि एक बोगस आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर का गैंग है जो लोगों की चीटिंग कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं और उनके पास कोई भी वैलिड मेडिकल लाइसेंस नहीं है. तो इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये पब्लिक प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल, गार्डन, ऐसी जगहों पर जाकर ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिनको कुछ पुरानी डिजीज़ हो और जो ठीक नहीं हो रहा हो. फॉर एग्जांपल वॉकिंग गार्डन में जाके सीनियर सिटीजन को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते थे, घुटने वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है. तो प्रेजेंट केस में ऐसे ही इन्होंने इनको नरीमन पॉइंट पे एक जगह पर इनको ट्रैप किया, जो विक्टिम है. इनको बोला कि आपको जो ट्रैमर की प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, इसको ये चारों डॉक्टर जो हैं, जो डॉक्टर हैं ठीक कर सकते हैं.
तो ये 4 लोगों ने मिलके फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके घर पे गए। उसके बाद ये बॉडी पहले बॉडी का एक बार इन्वेस्टिगेट करते थे और उसमें फिर जहाँ पे इशू है वहाँ पे मेटल कोन लगाते थे और मेटल कोन से प्रेशर क्रिएट करके उसके बाद सुपरफिशियल कट करते थे और जो ब्लड निकलता था उसको सक करके और उसी समय मुंह में ये मुल्तानी मिट्टी की छोटी गोलियां रखते थे जिससे कि ब्लड से मिक्स होके वो येलोइश कलर का हो जाता था और फिर पेशेंट को जो विक्टिम है उनको बताते थे कि आपका जो ब्लड है उसमें इम्प्योरिटी है जो मैंने निकाल दिया है और उसकी वजह से आप ठीक हो गए, ऐसा बोल के उनको उस समय कॉन्फिडेंस में लेते थे कि उन्होंने उनकी जो तकलीफ़ है वो ठीक कर दी है। उसके बाद वो उनसे जितने पॉइंट पे बॉडी में ऐसा करते थे उतने वो उनसे पैसे चार्ज करते थे और फिर पैसे लेने के बाद फिर वो सिम कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें चेंज करके फिर दूसरे विक्टिम्स की तलाश करते थे। इनके इस मोडस ऑपरेंडी में सिटीज़ ये चेंज करते थे, तो इनका रहने का जो मोडस ऑपरेंडी था, जैसे मुंबई में आके या आउटस्कर्ट में भिवंडी में जो टेंट्स वगैरह बाहर लगते हैं वहाँ टेंट्स में जाके रहते थे, तंबू में। मालेगांव के पास कहीं तंबू में रहते थे। वैसे ही फिर मनोर पालघर में वहाँ जाके तंबू आउटस्कर्ट्स में लगा के वहाँ रहते थे। इनको हमने चारों को अरेस्ट किया है और उनके पास से 14 लाख रुपए मिले हैं जो इन्होंने विक्टिम से लिए थे। 9 सिम कार्ड मिले हैं, 9 मोबाइल मिले हैं और सिम कार्ड्स मिले हैं और वैगनर कार भी इनके पास से जब्त की है। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि इनके अलावा भी दूसरे और भी ऐसे बोगस डॉक्टर है दूसरे लोगों को विक्टिम बना रहे हैं और वो भी अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और साथ ही इस केस में जो हमें 4 का गैंग मिला है, एक विक्टिम से केस की शुरुआत हुई थी और 6 और विक्टिम इसमें मिले हैं, तो टोटल 7 विक्टिम अभी मिले हैं और अकॉर्डिंगली आगे का इन्वेस्टिगेशन यूनिट 3 क्राइम ब्रांच कर रही है। सर, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ साथ अपर पैसेंजर से कितना चार्ज करते थे और उसके बाद पैसेंजर्स को अगर ये कोई ट्रीटमेंट देते थे तो उसके बाद पैसेंजर्स को कोई तकलीफ होती थी? बेसिकली एक बार चीटिंग करने के बाद पैसे समहाउ ये कॉन्फिडेंस में लेके इमीडिएटली जितना पैसा मिला ये लेते थे और फिर ऑब्वियसली ये मोबाइल सिम वगैरह चेंज करके ये भाग जाते थे। और जो टारगेट था इनका, जैसा वो देखते थे उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है उसके अनुसार ये उनसे चार्ज करते थे और जितने पॉइंट पे बॉडी पे ऐसा किया उसके हिसाब से वो चार्ज किया करते थे। और सर, इन लोगों का स्पेसिफिक कोई एरिया है कि ऑल ओवर हर जगह इनको लोगों को टारगेट, लोगों का किस तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं? ये सब जगह ही घूम रहे थे और जहाँ पे कोई विक्टिम बन गया काफ़ी लोगों को इन्होंने ट्रैक करने की कोशिश की है जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। और जहाँ पे विक्टिम बन गए, पैसे दे दिए, तो वहाँ से फिर वो निकल जाते थे और फिर दूसरी जगह ट्राई करते थे। तो अभी तक 7 विक्टिम इसमें पता चले हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि और भी इनके विक्टिम्स हैं। तर प्रत्येक पॉईंट जिथे पॉईंटवर बॉडीवर हा अशा प्रकारचे उपचार करत होते त्याप्रमाणे ते चार्ज करत होते आणि प्रेझेंट केसमध्ये ते विक्टिमकडून 14,50,000ची फसवणूक केलेली होती। तर आमच्या तपासमध्ये युनिट 3ची टीमने तपास केलेले आहे, त्यामध्ये 4ही बोगस डॉक्टरचे गँगना अटक केलेले आहे। 14 लाख रुपयाची रिकव्हरी केलेली आहे। तसेच त्यांच्याकडून 9 मोबाईल फोन, सिम कार्ड्स आणि वॅगनर कारची रिकव्हरी झालेली आहे। तसेच अजून